दूसरा मानक है कि सॉइल इरोजन कितना घटता है जंगल होने से। देखिए मिट्टी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी जगह अगर बायोडाइवर्सिटी होनी है या जैव विविधता पनपनी है तो मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बारिश में बह जाए तो वो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हमारा होता है, तो जंगल उसको भी रोके, तो ये उसका दूसरी गुणवत्ता है। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कार्बन एब्जॉर्प्शन कितना कर सकता है। इस वक्त आप देख रहे हैं विश्व में सबसे बड़ी चिंता ग्लोबल वार्मिंग की है, जलवायु परिवर्तन की है। 1688 में जहां कार्बन का लेवल 150 ppm था, आज वो बढ़ के 450 ppm पहुंच गया है। और यही सबसे बड़ा जो कारक माना जा रहा है पृथ्वी के तापमान गर्म होने का, और ये सारी जो क्लाइमेट चेंज की गतिविधियां हैं, इसका सबसे बड़ा कारक यही माना जा रहा है कि कार्बन लेवल बढ़ गया है। तो जंगल क्या वास्तव में कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चौथा मानक है जंगल की गुणवत्ता नापने का। और जो तीसरा मानक था वो ये है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है। अब हमने मोनोकल्चर चीड़ लगा दिया यहाँ पर, हमने कहा बहुत बढ़िया जंगल हमारे पास चीड़ का, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जंगल है अपने आप में, लेकिन मैं तो उसको जंगल के बजाय पेड़ों का झुरमुट कहना पसंद करूंगा। और यही प्लांटेशन में हो रहा है। जो लोग प्लांटेशन की पैरोकार हैं, जो प्लांटेशन की पैरवी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कुदरत क्या चाहती है, वहाँ पर क्या बेस्ट हो सकता है, उसको निर्णय करने वाले हम नहीं है, वो कुदरत खुद ही करती है, जैसा कि एएनआर में होता है। अच्छा। और जो चौथा असर बायोडाइवर्सिटी के लिए, अभी तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी भी हमारी धीरे धीरे घट रही है। वो बड़ा एक खतरा है हमारे लिए। उससे क्या फायदा है बायोडाइवर्सिटी? देखिए, बायोडाइवर्सिटी में अगर आप ये समझें कि ये पूरी जो एक सृष्टि है, इसमें हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई समझे कि इंसान समझे कि मैं बाकी चीज़ों के बगैर रह जाऊंगा, वो दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही कुदरत में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, उसके बाद छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसके बाद फूल पत्ते पेड़ पौधे घास श्रब सब चीज़ें हैं, ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। उसमें से अगर आप किसी भी चीज़ को हटाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पर जाता है। तो उसको बचाने में भी एएनआर के जंगल हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये 2 अनुसंधान हुए हैं। यूएन की एक विंग है FAO, अच्छा जी, उसने इसका रिसर्च की है। दूसरा चीन में एक अनुसंधान हुआ है, जहाँ पर लगातार 30 साल के लंबे अध्ययन के बाद पाया गया है कि एएनआर के जंगल जो हैं वो कृत्रिम जंगलों, जो प्लांटेशन के जंगल उनके मुकाबले, और जो पुराने फॉरेस्ट हैं उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो इसलिए हमें एएनआर के जंगलों को ही आगे लाना चाहिए। तो आपने जो ये जंगल बचाने और ये एएनआर का जो किया है मॉडल, ये आपको शायद आप जाना जाता है शीतला खेत मॉडल। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि 2003-4 से जो हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान को, इस बार माननीय सीएम उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको अप्रिशिएट किया। और उस जो जंगल बचाने का जो महिलाओं का प्रयास है, ग्रामीणों का प्रयास है, साथ में वन विभाग की जो भूमिका है, उनको मिला जुला के शीतलाखेत मॉडल कहा जा रहा है। अच्छा। शीतलाखेत मॉडल की अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, मैं इसमें 4 चीज़ों में कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, जंगल हमारे हैं। हम इस इलाके में ये नहीं मानते हैं कि जंगल जंगलात के हैं। ये जंगल हमारे हैं। हमारे इसलिए हैं क्योंकि इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, घास है, पिरूल है, लकड़ी है, छिलका है, गुलिया है, जो भी उसकी दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं वो जंगल से मिल रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब हमारी ज़रूरत के वक्त जंगल हमारा है, तो जंगल में जब आग लग रही है, जंगल में जब नुकसान हो रहा है, तब भी हमारा है, तब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। ये हमारे इलाके में एक भावना है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये कहता है कि जब तक जंगलों पर लोगों की निर्भरता खत्म नहीं होगी, तब तक जंगल नहीं बचाए जा सकते हैं। सर, एक पुरानी कहावत है, भूखे पेट ने भजन को पाला। ठीक है, जंगल से हमें लकड़ी भी चाहिए, जंगल से हमें हल भी चाहिए। अब अगर हम लोगों को विकल्प दे सकें, अच्छा, हम लकड़ी की जगह उनको सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर दे सकें, लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल, वीएल, शाही हल जैसे है या शाही दनेला वो दे सकें, तो लोग जंगल नहीं आएंगे, जंगल नहीं कटेंगे। अब जंगल नहीं कटेंगे तो निश्चित रूप से जंगल हमारे को और चीज़ में फायदे देंगे, जिससे हम अपना काम लोहे के हल से चलाते हैं। और अभी एक दनेला है जिसमें 6 कांटे, पेड़ के 6 टहनियाँ लगती हैं, और 6 टहनी, एक पेड़ से 6 टहनी कटेंगी तो 250 लोग काटेंगे तो कितने टहनियाँ बचेंगी। तो इसीलिए अभी दनेला भी लोहे का मंगा रखा है। ये लोहे का हल वगैरह आपको कहाँ से मिल रहा है? ये शाही देवी हल करके मिलता है। अच्छा। तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता हाँ, है? सर, हाँ सर, हाँ कितना पैसे देते हैं? सरकार भी कहाँ से देगी? 350 रुपये देते हैं एक हल का। तो वो हल अच्छा काम करता है? हाँ सर, बहुत अच्छा। अच्छा। पहले तो मतलब गांव में आदमी लोग कहने लगे लोहे का हल हल्का हो रहा है, हाँ, ऐसे गहरा चले जा रहा है, जमीन के अंदर चले जा रहा है, बहुत मतलब परेशानी हो रही है, ये बोलते थे। तो धीरे धीरे करके अब हल वो सभी लोग यूज करने लग गए, अब सही भी है। तो ये आप जैसे जंगल वगैरह पेड़ वगैरह नहीं काटते, और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनमें ज्यादा बढ़त हो जंगल के एरिया में? ऐसा कुछ और भी है तरीका जो आप अपनाते हैं, ऐसी कोई काम?
जंगल में अभी तो हमने सोच रखा है कि हरेले में हम हर जंगल में पेड़ लगाएं, अच्छा। फलदार वाले पेड़ लगाएं, कि ग्रुप के हिसाब से बनाएं। और ऐसा तो है नहीं कि गांव की सभी महिलाएं वहाँ पर पेड़ लगाने चले जाएं, अच्छा। नहीं जाएंगी। बोलेंगे तो हम मतलब 100 में से लगा लो तुम 20 महिलाएं कुल जाएंगी, क्योंकि पहले पहले काम करने में बहुत कठिनाई होती है। तो हम कह रहे हैं कि खुद हम लोग जाके वहाँ पर ऐसा कुछ करें जो पेड़ लगाएं, जंगल को आगे बढ़ाएं।